बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के जो 5 मुख्य किरदार सामने आ रहे हैं अदिति, उनका एक बार हम लोग दिखा देते हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, गुरमैल सिंह जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, धर्मराज कश्यप आरोपी नंबर 2, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नंबर 3 शिव कुमार फरार है। जीशान अख्तर आरोपी नंबर 4 ये भी फरार है। और प्रवीण लोंकर को, जो आरोपी नंबर 5 है, पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, और इसमें से गुरमेल सिंह जो है उस पर पहले से ही हत्या का एक मामला जो है वो दर्ज है। धर्मराज कश्यप जो है वो अपने माता पिता से झूठ बोलकर निकला था। शिव कुमार जो है उसे लेकर भी यही जानकारी मिली कि उसने भी जानकारी नहीं दी थी, तो घर में ये कुछ और बोलकर निकले, कमाने के उससे निकले। और गुरमेल सिंह जो है उसको लेकर ये जानकारी मिली कि वो बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था और इसीलिए वो गैंग का हिस्सा बिना लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का हिस्सा बनता है। और उसके बाद करीब 2.5 से 3 लाख का पेमेंट इन्हें एडवांस में हो जाता है बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए। तो पैसा, पावर और पहचान, यही चीज़ें हैं जिनके पीछे भागते हुए इस तरह के कारनामों में शामिल हो जाते हैं कई बार युवक। और बहुत कम उम्र इनकी, 22-23 साल के ये नौजवान। अदिति, जिस तरह बता रही थी कि घर से झूठ बोल कर निकले, ये उम्मीद देकर निकले कि हम कमाने जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, लेकिन जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया वो बेहद ही और अब उनके परिजन जो है वो परेशानी में यहाँ पर आ गए। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का जो चौथा आरोपी है उसकी एंट्री भी यहाँ पर हुई है। पंजाब के जालंधर का ये रहने वाला है आरोपी जीशान अख्तर। पटियाला जेल जो है उसमें लॉरेंस गैंग के ये संपर्क में आया था जीशान, और जालंधर पुलिस ने 2022 में हत्या डकैती के केस में इसे गिरफ्तार भी किया था। जीशान अख्तर जेल से छूटने के बाद गुरमेल से मिला। सुपारी मिलने के बाद दोनों ही शूटर मुंबई रवाना हो गए। मुंबई में सभी आरोपी एक साथ रह रहे थे और पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि जीशान अख्तर इस वक्त मुंबई में ही छिपा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। देखिए, लॉरेंस ने जेल में रहते हुए कोई ये पहली हत्या नहीं करवाई है। इसके पहले भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, नादिर शाह हत्याकांड हो, या फिर एक्सटॉर्शन के बड़े बड़े मामले हो, खुद सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला हो, ये सब जेल में रहते हुए किया है। और वो लगातार किसी भी जेल में रहे, वो लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करता है। जहां तक इस मामले की बात है, इस मामले में जो शूटर पकड़े गए हैं, लेकिन इसका मोटिव क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मोटिव तो अभी यही निकल कर आ रहा है कि सलमान खान से करीबी थी बाबा सिद्दीकी की, और उसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन जो मुंबई पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो इस बात की जांच कर रही है कि क्या जो लॉरेंस बिश्नोई है, क्या उसने इस हत्याकांड करवाने की वजह सलमान खान से दोस्ती के अलावा कुछ और हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो सोशल मीडिया पोस्ट आया, उसमें बार बार दाऊद इब्राहिम का जिक्र है। और इसके पहले भी जब सलमान खान पर हमले हुए, तब भी उसके जो सोशल मीडिया पोस्ट आए उसमें दाऊद इब्राहिम का जिक्र है। तो एक बात तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो प्रभाव है वो नॉर्थ इंडिया में था। अब वो क्या मुंबई का एक नया डॉन बनने की फिराक में है? क्या वो चाह रहा है कि माया नगरी मुंबई में उसका एक दबदबा हो, और इसीलिए वो बार बार दाऊद इब्राहिम को चैलेंज करता है कि जिसका जो दाऊद का साथी है वो उसको मारेगा। तो ये इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि आखिर दाऊद का नाम इस सोशल मीडिया पोस्ट में क्यों लिखा गया, और जिस तरह से कहा गया कि जो भी दाऊद का साथ देगा वो बचेगा नहीं। और ऐसा एक पोस्ट नहीं है, इसके पहले भी जो पोस्ट आए, सलमान खान के घर जब हमला हुआ तब भी ऐसा ही पोस्ट लिखा गया था और उसमें भी दाऊद का जिक्र किया गया था। तो आखिर दाऊद के नाम लिखने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इस कनेक्शन को लेकर जो मुंबई पुलिस है वो भी जांच कर रही है, और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले में जांच में लगी हुई हैं। अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले की जो कॉन्स्पिरेसी है वो कई महीने पहले हुई है। क्योंकि जो जीशान अख्तर है, जो कि जालंधर का रहने वाला है और फिलहाल फरार है, जीशान अख्तर 7 जून को पटियाला की जेल से बाहर निकला और पटियाला की जेल में ही वो लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आया था। और ऐसा लगता है कि तभी से इस मामले की कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई थी, क्योंकि जेल से आने के बाद ही ये जानकारी मिली है कि वो बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग में लग गया था, और लगातार उसको विदेश से और जेलों से निर्देश मिल रहे थे अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के जरिए कि उसको क्या करना है। ये भी जानकारी मिली है कि जीशान अख्तर ने ही सारे जो शूटर्स हैं उनको इकट्ठा किया, उनको मुंबई लाया, मुंबई में कमरा दिलवाया और यहाँ पर 1 महीने तक रहा। तो जीशान अख्तर इस केस की काफी अहम कड़ी है, उसकी गिरफ्तारी काफी अहम होगी। उसकी तलाश के लिए लगातार जो मुंबई पुलिस है वो तमाम इलाकों में छापेमारी कर रही है। लेकिन जीशान अख्तर अभी फिलहाल मुंबई में है या मुंबई के बाहर भाग गया है, ये पता नहीं है। वहीं शिवा बहराइच का रहने वाला है,
उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उसका पहला ये केस है, लेकिन उसका निशाना अचूक है। ये मुंबई पुलिस ने भी कोर्ट में कहा था कि शिवा ने ही 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें 3 से 4 गोलियां बाबा सिद्दीकी के पेट और सीने पर लगी। उसके बाद शिवा मौके से भाग निकला। तो शिवा कहाँ है, उसकी तलाश की जा रही है।